टाइटल है जोरम जी। इनका मतलब पहले समझाओ। और इसका कोई वैसे मतलब नहीं है क्योंकि ट्राइबल नेम्स, आदिवासी नेम्स, दे कम फ्रॉम नेचर, दे कम फ्रॉम साउंड्स ओवर थाउजेंड्स ऑफ years. So the part of the idea of giving the name, tribal name as the title of the film was to actually field this question, because the idea of giving meanings to words and meanings to names has come over the last 1000-2000 years through religion. But if you go into primitive names, they don't mean anything. बट इट जस्ट वो बच्ची का नाम को फिल्म का नाम देने के पीछे थॉट ये था कि हम एक लेगेसी की बात करें कि इस दुनिया की लेगेसी हम दे रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन को, हम दे क्या रहे हैं, क्या बचेगा। मनोज सर, आपके लिए ये कैरेक्टर, ये रोल, ये फिल्म बहुत दिल के बहुत करीब रहा है। आपने जब फिल्म की स्क्रीनिंग्स हो रही थी और फेस्टिवल्स में, स्पेशली बुसान इंटरनेशनल में भी, तो यू मेंशन वन लाइन दैट इट इज़ एक्सट्रीमली क्लोज टू योर हार्ट बिकॉज यू lived around the people. Can you explain a little in that? मैं सिर्फ रोटरडैम में गया था, लेकिन मैं गांव का आदमी हूँ जी। तो ये कम्युनिटी जो है हिंदुस्तान के हर गांव में है, या हर इलाके में है, हर स्टेट में है, हर डिस्ट्रिक्ट में है। तो मैं यही कह रहा था कि मतलब इनको देखने जाने के लिए मुझे अलग से किसी मेहनत की ज़रूरत नहीं थी। मेरे बचपन के हिस्सा रहे हुए हैं ये सब, और इनको बहुत करीब से देखा है मैंने, तो इसीलिए मैंने कहा था जो भी आपने सुना। सर, अभी कमर्शियल फिल्मों का दौर चल रहा है, तो इस कमर्शियल फिल्मों के साथ में ये जोरम कैसे चलेगी? लोगों का क्रिटिकली तो ये बहुत अच्छी दिख रही है, लोगों ने बहुत आपको क्या पता, जो लोग कमर्शियल फिल्म बड़ी फिल्म बनाते हैं, क्या उनको पता है पहले दिन में क्या होने वाला है? वो भी मंदिर ही जा रहे होते हैं। जी जी। तो ये सब छोड़ दीजिए, किसी को कुछ पता नहीं होता है। और दूसरी बात यह है कि हम बड़े इत्मीनान में हैं, क्योंकि हमने जिस तरीके की फिल्म बनाई है और हम जिस तरह की ऑडियंस चाहते हैं, उसमें कितनी कमाई हुई कितनी कमाई नहीं हुई वो तो प्रोड्यूसर देखेंगे ना। मेरे घर में तो कुछ नहीं जा रहा है, ना आपके घर में जा रहा है, तो हम लोग कहानी पे बात कर लेते हैं, है कि नहीं? कहानी से वास्ता आपका भी है, कहानी से वास्ता मेरा भी है जी। सर बॉक्स ऑफिस वाला मामला या सेटिस्फेक्शन वाला, कोई भी सफल फिल्म होती है इनकी, आप क्या मानते हैं? आप सेटिस्फैक्शन, क्रिएटिव सेटिस्फैक्शन फॉर मी इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, फॉर द प्रोड्यूसर इन द स्टूडियो एंड द कॉर्पोरेट, the box office is important. So they will वो तभी है किसी भी फिल्म पे पैसा लगाएंगे, चाहे जितना भी लगाएं, कि भाई उतना पैसा उनके पास आए या 2 पैसा ज़्यादा आ जाए। अगर 20 पैसा ज़्यादा आ गया तो बहुत अच्छी बात है, 2 और फिल्में बना लेंगे। तो वो उनका काम है, और मैं इसके बारे में हमेशा अगेंस्ट रहा हूँ, क्योंकि डायरेक्टर एक्टर का काम है फिल्म में काम करना और फिल्म को बनाना, और उनका कोई उसमें रोल होता नहीं है। जब इसको सेल करने की बात होती है, इसको रिलीज़ करने की बात होती है, इसको कितने थिएटर में रिलीज़ करना है, कितने स्क्रीन पे रिलीज़ करना है, ना इनका वो डिसीजन होता है, ना मेरा डिसीजन होता है। वो प्रोड्यूसर करता है, क्योंकि वो एक्सपर्ट है उसमें। जैसे ये एक्सपर्ट हैं डायरेक्शन में और राइटिंग में, जैसे एक्टिंग में हमें सालों साल करता रहा, सो आई नो अबाउट दैट एरिया। सो वी ऑल डू आवर थिंग एंड वी उसके अलावा हमारा कोई लेना देना नहीं होता है। टू आंसर योर क्वेश्चन आई मस्ट टेल यू, आई वॉन्टेड टू बी पार्ट ऑफ वेरी गुड फिल्म्स, and if that film makes 600 crore rupees, very good, and if it doesn't, then again it's very good, because I got my creative satisfaction. Okay, the 600 that it will make, it will not come to me, but I also want my Joram's producer to make money, to recover his money. But only he knows how to do it. Right? तो सर ये आपकी तीसरी फिल्म है मनोज सर के साथ, और उनका जो इंक्लूजन रहता है रोल में, स्क्रिप्ट में, किस तरीके का रहता है? व्हाट इज दिस प्रोसेस लाइक? व्हाट इज दिस प्रिपरेशंस लाइक? So I often, every time I'm asked this, I say कि there'll be enough filmmakers who love him and have worked with him who can talk about his acting process. Correct. But I talk about him as an enabler, because I had 16 shelf films before I met him.
Wow. And even the script that I went to with Bhosle, I wrote it in 2011 and I met him in 2014. 3 years I was not able to set it up. And when I met him as an actor, but he said, I'll do it and I want to help you find funding and I will walk with you. And he found those producers one by one over the next 3.5 years. Wow. And in that process, while that film was not getting made and producers were coming and leaving, he said, let's make a short film. We made Thunder. Yeah. And around that time, I made him read Joram. So he's an enabler for me. He's not just an actor. So that relationship goes beyond the obvious actor-director relationship. And the other thing he does is something I've not spoken about very frequently. I think I'm mentioning this for the first time. You know, there's something that the producers and the backers of art did for centuries in India, from the times of the medieval times till the times of M.F. Hussain. They patronized. They were Correct. patrons. Yes. There are no patrons of the arts anymore. Everybody talks of profit. Everybody talks of how will it do. But they don't talk about, okay, here's an artist and this artist, maybe that art will find value 40 years later. Like M.F. Hussein's painting didn't sell for crores in the first 20 years of his life. Correct. We don't have patrons anymore. So somewhere he's my patron. And his Perhaps a concept patron. is dying. Yeah. And perhaps a patron for a lot of films which have meaning, which have a lot of storytelling or narratives. Yeah, Would it be storytelling. right? I mean, storytelling, pure storytelling. We are. I don't mind a mainstream film, you know, making 800 crore. Eventually, the money is coming in the industry, but I can't do a film just for the money. And I don't know how to predict as to how much any film will make. It's very difficult, because I have been working in this industry for so many years, and I have spoken to many great mainstream directors, and I have seen all of them very nervous one day before the release, Despite giving 4 hits. despite giving 15 hits, all of them. And then one day I asked one of the great filmmaker, I said, why you are nervous? And you are this director who has given so many hits. He said, if I knew how to make a hit film, 5 films or 6 films of mine wouldn't have been a flop in the past. So that says so much about. See, there are 140 crore people out there, out of which few crores are going to watch your film. It's very difficult to judge. सर एक सवाल था कि आप जब फिल्म करते हैं, स्टोरी लॉक कर दिया, और फिर जब डायरेक्टर ऑन फ्लोर आता है और आपको लगता है कि यार गलत साइन कर लिया लेकिन करना है, तो तब क्या आप बहुत करिए? अच्छा सवाल किया। उसका बहुत बढ़िया तरीका है जी। और 1-2 बार हुआ है मेरे साथ। अच्छा। एक बार हुआ था कि पहले दिन पता चल गया कि डायरेक्टर को नहीं आता है और इस फिल्म का कुछ नहीं होगा, तो मैंने अपने मेकअप मैन को कहा कि मेरे आज जो है, हम सब लोग, मेकअप मैन, हेयर वाला, मेरा असिस्टेंट, हम लोग आज किसी रेस्टोरेंट में पार्टी करने जाएंगे। तो उसने पहली बार ऐसा सुना मुझसे कि सर जो है रोल में नहीं घुस रहे हैं, कह रहे हैं पार्टी करेंगे। उन्होंने कहा सर ऐसा क्यों सर, पहला ही दिन है, अभी क्यों पार्टी करना है? उन्होंने कहा कि कुछ नहीं होने वाला फिल्म का, तो अब रोज मजे करो। अच्छा सर, जैसे सर जैसे कि ट्रेलर को देख के सारे लोगों के रूंगटे खड़े हो जाए, ऐसा ट्रेलर है, आप नहीं थे तो हम पोस्टर देख के भी थोड़ा देख रहे थे कि एकदम डीप इमोशन दिख रहा है इसमें। कहीं ना कहीं ये कैरेक्टर, और जैसे कि बताए 3 महीने की बच्ची, बहुत डिफिकल्ट होता है। और इसमें तो आप फादर हो, लेकिन डुअल रोल है, फादर मदर दोनों। तो कैसे आपने इस कैरेक्टर में से बच्ची के साथ सूट, और खास करके आपके इमोशन को कैसे कंट्रोल किया आपने? नहीं, इसमें तैयारी बहुत करनी पड़ती है शुरू से लेके जब तक शूटिंग शुरू नहीं हो। 2016 में इन्होंने पढ़ने के लिए दिया था, तब से बहुत सारे नोट्स भी भेज देते थे ये मुझे, और फिर बातचीत इनसे बहुत ज़्यादा होती रहती थी। फिर सारे एलिमेंट्स को आप नोट डाउन करते हो, फिर आप लगातार स्क्रिप्ट पढ़ते हो अपने फ्री टाइम में, फिर उसमें से बहुत सारे चीज़ें आप नोट्स उससे बनाते रहते हो, बहुत सारी और चीज़ें मिलती हैं लगातार। रीराइट करके अब फिर रीराइट कर देते हैं ये, फिर से पढ़िए, तो पढ़ते पढ़ते काफ़ी बार पढ़ जाता है आदमी, और जो कि अच्छी बात है। मुझे लगता है कि हर एक्टर को कई बार स्क्रिप्ट पढ़नी चाहिए, क्योंकि स्क्रिप्ट में ही सारे सवाल के जवाब छुपे होते हैं, और स्क्रिप्ट में ही आपको कैरेक्टर के अंदर कैसे जाना है वो तरीका भी कहीं ना कहीं होता है।
लेकिन उसके लिए बहुत बार पढ़ना पड़ता है। और पर ये मुझे बहुत, जब मैं थिएटर करता था तभी मेरे टीचर ने कहा था कि अगर सच में अच्छा एक्टर बनना है और अच्छा परफॉर्मेंस करना है तो आइसोलेशन में कभी नहीं होगा। आपको जो है सबसे पहले स्क्रिप्ट को पूरी तरीके से बैकवर्ड जानना पड़ेगा, तब जाके हो पाएगा। वंस द स्क्रिप्ट story, the script is in your mind, then you are powerful enough to create a character. Without that, nothing can happen. सर मामी में स्क्रीनिंग के बाद आपने कहा था कि मुझे झोपड़पट्टी का किरदार, मतलब किसी ने पूछा था कि आपने ये कैरेक्टर कैसे किया ट्राइबल का, तो आपने कहा था कि मुझे झोपड़पट्टी का, क्योंकि मुझे वहाँ जाना जरूरत नहीं, क्योंकि मैं बेतिया से आ रहा हूँ। तो सर मुझे एक क्लीशे क्वेश्चन है, मगर फिर भी पूछना है कि आप कमर्शियल कर रहे हैं, फैमिली मैन, आप आर्ट कर रहे हैं, आप ट्रेंड में नहीं है, ट्रेंड का फॉलो नहीं करते, फिर भी ऐसा कोई कैरेक्टर है जो अभी मतलब अब करना हो नहीं, चिड़िया से भी अलग? अच्छा नहीं, मेरे ड्रीम रोल तो कोई नहीं है, मैं आपको सच में कहूँ। मेरा ड्रीम रोल था हैमलेट, तो लेकिन मैं हैमलेट के लिए 25 साल का होना बहुत ज़रूरी है। नाउ आई एम नो मोर इन माई 20s। लेकिन जैसे देवदास करना चाहता था, तो अब देवदास 3-4 बार हो चुका, तो नाउ देवदास की भी उम्र चली गई। सर जैसे कैरेक्टर की बात चल रही है, तो हर एक्टर के लिए उसका किरदार हमेशा, हर फिल्म का किरदार महत्वपूर्ण होता है, पर मनोज जी के लिए उनका कौन सा किरदार सबसे ज़्यादा अहम रहा उनकी लाइफ में? नहीं, बहुत सारे, क्योंकि मैंने बहुत सोच समझ के बहुत केयरफुली फिल्में चूज़ की हैं, ज़्यादातर 80% फिल्में, और उन सारी फिल्मों में बहुत जी जान लगाया है। तो मेरे दिल के करीब बहुत सारी फिल्में हैं, तो इसलिए एक को बता पाना बड़ा मुश्किल है। और दूसरा, सारी फिल्में अलग अलग कारण से की गई, स्क्रिप्ट के कई सारे पहलू थे जो अलग अलग तरीके से मुझे छुए। डायरेक्टर्स बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ, चाहे नया डायरेक्टर हो चाहे पुराना डायरेक्टर हो, डायरेक्टर का पैशन, डायरेक्टर की क्लैरिटी, डायरेक्टर जो है वो किस हद तक आपको साथ लेके चल रहा है, वो बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और आप उसके कंपनी में कितना सेफ महसूस कर रहे हो, और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये बहुत सारे किरदार हैं। और मैंने शुरू में ही सोचा था कि मैं एक फिल्मोग्राफी, मेरे लिए ये नहीं था कि मैं इतने करोड़ रुपए बनाऊंगा। मेरे लिए ये था कि व्हेन आई रिटायर फ्रॉम दिस एंड आई लुक बैक एट माय फिल्मोग्राफी, आई शुड बी वेरी प्राउड ऑफ इट, कि मैंने सच में जो है अच्छी जर्नी की, so I should be proud of my own filmography, and Joram is one of the shining star in my filmography. That much I can tell you. अच्छा सर, एक बात ऐसी बन चुकी है, लास्ट वन, Just one question anyone can ask. एक बात ऐसी बन चुकी है कि OTT प्लेटफॉर्म पे मनोज बाजपेयी की जो भी फिल्म आती है, या तो जैसे हीरो, OTT प्लेटफॉर्म के आप हीरो बन चुके हैं, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? कई सालों कई बातें करते हैं। अच्छी बात यह है कि OTT आपको मौका देता है बहुत अलग अलग और बहुत ही पावरफुल रोल्स करने की, और OTT पे पता नहीं चलता है कि किसने कितने करोड़ कमाए। Like and subscribe Talkies with Meetha.